बिहार में वोटिंग की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं वैसे वैसे हलचल तेज होती जा रही है। हलचल का नया पड़ाव जो है वो तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे के ऐलान के साथ हुआ। आज महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें सीएम चेहरे का ऐलान जो है वो किया गया। तेजस्वी यादव को लेकर कांग्रेस के नेता जो हैं गहलोत ने कहा कि अब तेजस्वी हमारे नेता होंगे। लेकिन इस बीच जो है बिहार में एक नया डेवलपमेंट हुआ है जहां पर कांग्रेस की तरफ से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीर आपके सामने है। क्यों नाराज हैं ये तमाम लोग और क्या है इनकी मांगे बताने के लिए पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, क्या नया मामला है? क्योंकि आज ही इन्होंने अनाउंस किया है कि सीएम चेहरा जो तेजस्वी होंगे, क्योंकि वो युवा है, उनका फ्यूचर जो है वो आगे काफ़ी लंबा है। उसे देखते हुए अब ये जो नई तस्वीरें आ रही है क्या है? बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी और तमाम जो पार्टी है वो अपनी अपनी रणनीति जो है वो सामने पेश करते हुए नजर आई। लेकिन हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में लगातार कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी। चाहे हम लालू यादव के केस को लेकर बात कर ले, वो भी लगातार जो है कोर्ट कचहरी के जो है दौरे लगाते हुए नजर आए। लेकिन अभी जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा महागठबंधन का, उसमें गहलोत की तरफ से यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही जो है नाम का ऐलान किया गया, सीएम के चेहरे का ऐलान किया गया, तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगी। लेकिन जहां एक तरफ ये चट्टानी सुर लगाते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में ही विरोध की आग जो है वो सुलगती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पटना में महागठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस तरीके से तेजस्वी यादव को अपना सीएम उम्मीदवार घोषित किया है, कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रदेश प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ विरोध जो है वो लगातार उठती हुई नजर आ रही है। वो लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। टिकट बंटवारे से नाराजगी जो है अब खुले तौर पर दिख रही है। नाराज नेताओं ने धरना दिया है और जोरदार नाराजगी जताई है, नारेबाजी की है। धरने में आनंद माधव, छत्रपति यादव, गजानंद शाही, नागेंद्र विकल, बच्चू सिंह जैसे जो है जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी जो है इसमें मौजूद है। एक तरफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। अब महागठबंधन जो है वो 1-2 सीटों के लिए लड़ाई नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो है बिहार में अपनी मर्जी के हिसाब से टिकट बांटी गई है, हम लोगों से पूछा नहीं गया। मतलब ये लोग जो नाराज हैं इनकी क्या मांगे हैं? क्योंकि आला कमान तो कह रहा है सब सेट है, तेजस्वी में और कांग्रेस पार्टी में महागठबंधन में सब कुछ सेट है, कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं इनकी क्या मांगे हैं? दरअसल इन्होंने आरोप लगाया है कि टिकट बांटने में पारदर्शिता नहीं हुई। इसके अलावा पैसे, उन्होंने कहा है कि पैसे देकर कमज़ोर उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं। यानी कि ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के जो नेतागण हैं या फिर जो स्पोक्स पर्सन हैं या फिर प्रदेश नेतृत्व जो करते हैं, अध्यक्ष जो हैं, उनका यही कहना है कि टिकट जो है वो पैसे लेकर कमज़ोर उम्मीदवारों को दिया गया है। नाराज नेताओं का ये भी कहना है कि प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी को गलत जानकारी देकर पार्टी की छवि को खराब की है। तो ये उनका कहना है। धरने पर माहौल जो है लगातार जो है गर्म माहौल देखने को मिला। इसके अलावा नेताओं ने ये भी कहा कि सालों से पार्टी के लिए मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को हटाकर बाहरी लोगों को टिकट दिया गया। यानी कि ये लगातार कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिनको टिकट दिया गया है वो पैसे की बदौलत टिकट दिया गया है, वो कमज़ोर कैंडिडेट है, और वहीं जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं उनको टिकट नहीं दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि आनंद माधव हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार कांग्रेस कुछ लोगों की जागीर बन गई है, मेहनती कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, पार्टी को दलाल चला रहे हैं। छत्रपति ने कहा कि प्रभारी और अध्यक्ष ने मिलकर पार्टी की परंपरा को बदनाम किया है। नेताओं ने हाईकमान से मांग की है कि टिकट बंटवारे की फिर से जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, सभी जिला अध्यक्षों को भरोसे में लेकर नई रणनीति बनाई जाए ताकि संगठन में भरोसा लौटे। तो जो एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरी वोटिंग की तैयारी अब की जा रही है, नाम अनाउंसमेंट हो गया है, टिकट बंटवारे को लेकर जो है वो लिस्ट सामने आ चुकी है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस में ये बगावती सुर जो है वो छिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नाम का ऐलान कर दिया है कि हमारे सीएम कैंडिडेट कौन होंगे, डिप्टी सीएम का चेहरा कौन होगा। और इस बीच जिस तरीके से महागठबंधन में ये आग सुलगती हुई नजर आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि महागठबंधन को ये डेंट पहुंचा सकती है, और जो तस्वीरें हैं ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं या इनका कोई प्रभाव जो है आगे जब वोटिंग होगी तो उस पर दिखेगा? क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी पार्टी को ग्राउंड जीरो पर कोई मजबूती देता है तो वो उसका कार्यकर्ता ही होता है। हालांकि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने ये
आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जो है वो तेजस्वी के नाम से सहमत नहीं थे कि उन्हें सीएम का चेहरा बनाया जाए और शायद इसीलिए राहुल गांधी जो है यहाँ मंच पर नजर नहीं है। उनकी जगह पे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं गहलोत, वो यहाँ पर दिखाई पड़े। लेकिन अब देखना होगा कि आगे चीजें किस तरीके से बढ़ती हैं और क्या कुछ डेवलपमेंट निकलकर सामने आती है। पल्लवी, कुछ ऐड करना चाहते जी बिल्कुल। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान जो सकादत आश्रम है उसके बाहर बैनर और पोस्टर भी लगाए गए थे। खैर आपको बता दें जिस तरीके से सीएम के चेहरे का ऐलान किया गया उसमें भी एक पोस्टर बनाया गया जिसमें तेजस्वी यादव का जो चेहरा है वो आया, तो उसमें पप्पू यादव ने कमेंट किया था। उनका कहना यह है कि तेजस्वी यादव को वोट सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे की वजह से ही मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बिहार में या कहीं भी चुनाव होता है तो बीजेपी या फिर तमाम जो गठबंधन है, एनडीए की गठबंधन है, उसमें कहीं ना कहीं देखते हैं हम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोग वोट लेते हैं या फिर इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आए कि अगर तेजस्वी यादव को वोट मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की वजह से ही मिलेगा। तो यहाँ भी एक बैनर पोस्टर लगाया गया जिस पर लिखा था, पार्टी बेचने वालों को बख्शेंगे नहीं, कार्यकर्ताओं का अपमान बंद करो। तो ये भी जानकारी सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि कई नेता दिल्ली जाकर हाईकमान से मिलने की तैयारी में है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इस पर कहा है कि सबको बोलने का हक है, लेकिन इस समय विरोध से दुश्मनों को फायदा होता है। तो ये जो है एक बड़ी बात सामने आई है। एक तरफ वो पॉलिश करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बगावती सुर जो है वो छिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव जरूर लगता है कि राहुल गांधी के चेहरे से फायदा होगा, लेकिन शायद तेजस्वी यादव को ऐसा नहीं लगता। इसीलिए महागठबंधन की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो यहाँ पर पीछे पोस्टर पर जो चेहरा नजर आया वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का रहा। अमूमन ऐसा होता नहीं है। कई मौक़ों पर गठबंधन की ही जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे पहले जब भी कोई पीसी हुई तब तमाम जो इनके नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, उनके चेहरे नजर आते थे, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव का चेहरा ही खाली नजर आया। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें।